हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल। और स्टूडेंट्स, आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग का। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट बताया था और फॉर्मेट से रिलेटेड दो फॉर्मूले भी बताए थे, जिसको मैंने बताया था कि इस फॉर्मेट में बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो रोल प्ले करते हैं। तो चलिए फिर आज उस फॉर्मेट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और याद रखना, न्यूमेरिकल्स जैसे जैसे मैं कराऊंगा वैसे वैसे ही आपने करने हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी कॉस्ट शीट की। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है और आज हम इसके या इस फॉर्मेट से रिलेटेड मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये फॉर्मेट मैंने एक लास्ट क्लास के अंदर बनाया था जब इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक शुरू किया था कॉस्ट शीट का। तो ये फॉर्मेट मैंने बनाया था, ठीक है। इसको मैंने बताया था यहां तक प्राइम कॉस्ट, और इसमें ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री थोड़ी अच्छी होती है, तो इसे ध्यान से समझनी है हमें। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारा ये मेन एक हेड स्टार्ट होता है या मेन ओवरहेड स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का जब टोटल करते हैं तो हमारा लास्ट में बनता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर फिर हम उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर बनता है हमारा नेट फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट। मैंने बताया था कि हम फैक्ट्री को ही वर्कशॉप बोलते हैं, इसलिए हम वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं इसे। फिर हमारा नेक्स्ट मेन वेरी इंपॉर्टेंट हेड स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सब इसमें आएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो इन सबका टोटल करने के बाद आता है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और ये मैंने हाईलाइट की हुई है वो इसीलिए क्योंकि सिर्फ इसी एंट्री के लिए जो हमारे दो फॉर्मूले लगने हैं, वो फॉर्मूले हमारे लगने हैं ये वाले। वो दोनों फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ इसी एंट्री के लिए लगने हैं, ठीक है। तो इसे मैंने नाम दिया है अपनी मर्जी से हिडन एंट्री। क्वेश्चन को पढ़ के समझना होता है कि ये एंट्री होगी या नहीं होगी। आज की क्लास के अंदर इस एंट्री से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद आता है मेरा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हमारा लास्ट और फाइनल ओवरहेड स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड। एक्सपेंसेस को ये ओवरहेड बोलते हैं हम लोग। और इसका टोटल जब आता है तो उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल को ही हम टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद सेल हमें गिवन होगी तो बैलेंस इन फिगर हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट, इसलिए उसे बैलेंस इन फिगर से मैंने डिनोट कर दिया है। समझ में आ गया है? ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है और दिखा दिया है। इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए आज हम यूज करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो एक बार मैंने रिवीजन करा दिया फॉर्मेट की, अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीज दिखाऊंगा बुक्स के अंदर। अच्छा, सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। मैं जो बुक यूज कर रहा हूं वो बुक हम यूज करते हैं महेश्वरी मित्तल। बुक हम यूज कर रहे हैं, मैं जो बुक यूज कर रहा हूं वो है महेश्वरी मित्तल।
मित्तल। महेश्वरी एंड मित्तल है वैसे तो ये, बट से महेश्वरी मित्तल के नाम से डिनोट किया जाता है। आप लोगों ने जो बुक यूज करनी है तो वो महेश्वरी मित्तल ही यूज करनी है, ये याद रखना है, ठीक है। बुक जो यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, महेश्वरी मित्तल की। डन। अब क्योंकि आपको पता है, या मैं बता देता हूं, मैं जो कोर्स स्टार्ट करूंगा या पढ़ाऊंगा वो अपने तरीके से करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। ये बुक है मेरे पास, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया है आपको, ये बुक है मेरे पास ऑनर्स की। ये बुक है ऑनर्स की, ठीक है। और इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है फर्स्ट चैप्टर में, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही जो दे रखा है वो ये दे रखा है हमें, ये वाला आपकी स्क्रीन पर है जो दिखाई दे रहा है आपको। और एक बुक मैं आपको और दिखा रहा हूं, इस बुक में भी ये सेम क्वेश्चन है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, ये भी महेश्वरी, दोनों बुक महेश्वरी मित्तल की है। ये वाली ऑनर्स की है जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, ये वाली जिसपे मेरा हाथ है। और ये वाली बुक जो मैं अब रख रहा हूं ये प्रोग्राम की है, ठीक है। ये प्रोग्राम है और ये ऑनर्स है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर हमारी बुक से क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। तो मैं जब वीडियोस बना रहा हूं तो मैं दोनों बुक्स को कंसीडर करके बनाता हूं, क्योंकि रीजन सुनना, कुछ क्वेश्चंस इस बुक में बहुत अच्छे हैं और कुछ क्वेश्चंस इस बुक में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। प्रोग्राम ऑनर्स में अगर मैं कॉस्ट शीट सिखाऊंगा आपको और मैं सिर्फ ऑनर्स की बुक से सिखा दूंगा तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाना चाहता हूं वो नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि इसमें पहले ही क्वेश्चंस जो है वो बहुत आगे से दे दिए हैं। प्रोग्राम, ये देखो, ये है एग्जांपल या इलस्ट्रेशन नंबर 1.1 और सेम इलस्ट्रेशन यहां पर दे रखी है 1.6। इससे पहले के जो 4 या 5 क्वेश्चन है हमारे पास जो हम करेंगे, जो 5 क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा और ऑनर्स वालों को भी करने हैं। ये अगर मेरी वीडियो है तो करने हैं, क्योंकि इससे पहले के जो 5 क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इवन उनमें से एक क्वेश्चन तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी समझा देगा वो, जो इस ऑनर्स की बुक में नहीं है। लेकिन ऑनर्स की बुक में जो अच्छे क्वेश्चंस है वो प्रोग्राम में भी नहीं है, इसीलिए दोनों बुक से कराऊंगा। तो आपके कोर्स में कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो शुरू करूंगा मैं प्रोग्राम की बुक से, उसके बाद ऑनर्स की बुक वाले भी क्वेश्चंस कवर कर दूंगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस ज्यादा ही होंगे, ना कि कम होंगे। क्लियर है? चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हम, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोग्राम बुक। बट आपने करने हैं ये क्वेश्चन, ऑनर्स वाले बच्चों को भी करने हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो सीखने को मिलेगा, फिर बता रहा हूं। और ज्यादा देर नहीं लगेगी, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे और मेरा अपने कराने का कॉन्सेप्ट है, तरीका है, तो उसको समझ के चलना है। यहां देखेंगे, यह है इलस्ट्रेशन 1.2। अगर अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन नहीं है तो मैंने यहां पर एक क्वेश्चन दिखा दिया है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है। वो आपके ऊपर, आप जैसे मर्जी करें इसको, लेकिन ये मैं क्वेश्चन में कर रहा हूं। या क्वेश्चन को सब सुन लो, न्यूमेरिकल में सॉल्व करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 1.2 से। 1.1 फिफ्थ या फोर्थ क्वेश्चन के बाद कराऊंगा, उसका रीजन मैं बता दूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट, यहां पर दे दिया है कॉस्ट शीट बनानी है, जिसके लिए ये सारे हमें खर्चे दे रखे हैं। कैसे कैसे दे रखे हैं वो देखते हैं। रॉ मटेरियल परचेज हमें 24,000 का, वर्क्स ओवरहेड 20,000 का, स्टॉक दे रखा है 1 जनवरी का। जो स्टॉक 1 जनवरी का दे रखा है इसका मतलब वो ओपनिंग है। फिनिश गुड्स भी मुझे 1 जनवरी का दे रखा है तो वो भी ओपनिंग हुआ। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 1 जनवरी का भी दे रखा है और 31 जनवरी मतलब क्लोजिंग भी दे रखा है। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी दे रखा है, सेल्स भी दे रखी है।
आगे दे रखा है एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट अलाउ एंड सेलिंग कॉस्ट इज ₹40 पर क्विंटल। जो हमारी एडवर्टाइजमेंट या डिस्काउंट कॉस्ट है वो 40 पैसा पर क्विंटल है। ड्यूरिंग द मंथ 12,800 क्विंटल्स ऑफ कमोडिटी वर प्रोड्यूस्ड। हमने 12,800 यूनिट्स बनाई हैं। तो जरा देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन है ये हमारा, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस होंगे ये, ध्यान से सुनना। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.2। ये है 1.2, बुक है महेश्वरी मित्तल। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम बना रहे हैं कॉस्ट शीट। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको दिखाया था, ओपनिंग स्टॉक गिवन है मुझे 4,000 का। इसमें हम प्लस कर देते हैं परचेज। परचेज हमें दे रखा है, रॉ मटेरियल परचेज है 24,000 का। क्योंकि हम फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चलते हैं तो माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब एक्चुअली क्या है ना, आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं गिवन, तो मैंने छोड़ दिया, डैश करके छोड़ दिया। आपको फॉर्मेट को याद करना है तो आपने तीनों एंट्री करनी ही करनी है, फॉर्मेट याद हो जाएगा इससे। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो इसे हम बोल देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। $28,000 का। फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें हम ऐड कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें देखो क्वेश्चन में यहां पे अगर हम देखें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन नहीं है तो हमने उसे छोड़ दिया, इग्नोर। तो इसे हम बोल देंगे हम अपना, ये आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट विच इज 28,000। 2 नंबर तक का हमारा हो गया। इसके बाद हमने ऐड करना है अपना मेन ओवरहेड, जिसे हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर वर्क्स ओवरहेड। और क्वेश्चन में हमें वर्क्स ओवरहेड डायरेक्टली निकाल के दे रखे 20,000 रुपए। क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली निकाल के दे रखे हैं ये 20,000, तो ये आ जाएगा 48,000। और इसको हम बोल देते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट। आप इसे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोले या ग्रॉस वर्क कॉस्ट बोले, एक ही बात है। और मैं बता चुका हूं इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। हम सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हमें क्वेश्चन में गिवन है 960 और क्लोजिंग गिवन है 3200। तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 48,000 प्लस 960 माइनस 3200, तो ये आ गया 45,760। 45,760 इसे हम बोलते हैं नेट वर्क कॉस्ट। ये ग्रॉस और ये नेट।
इसके बाद अब हमारा शुरू होगा नेक्स्ट मेन ओवरहेड, फिर हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्वेश्चन में देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डायरेक्टली निकाल के गिवन है 1600 रुपीज का, तो हम यहां पे लिख देंगे 1600, तो ये आ जाएगा मेरे पास 06374। इसे हम बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसे हम बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 47,360। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में देखेंगे एक बार कि हमारे पास 800 क्विंटल्स है जिसकी वैल्यू है 3200 की, और ये 1 जनवरी का है, मतलब फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग नहीं गिवन। और वैसे भी मैंने कहा था कि क्लोजिंग तो हमारे लिए हिडन एंट्री का काम करेगी। इस क्वेश्चन को मैं इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर क्लोजिंग नहीं दे रखा, लेकिन जो नेक्स्ट कराऊंगा उसके अंदर इसकी एंट्री कराऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये एंट्री कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कराऊंगा वो मैं। इसमें इसे ऐड कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया 60505, और इसको हम इसमें ये एंट्री नहीं है, याद रखना क्लोजिंग, इसलिए छोड़ रहा हूं, तो ये आ जाएगा मेरा COGS आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमारा फाइनल ओवरहेड ऐड करेंगे जिसको हम बोलते हैं ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को समझना होगा, कैसे, अब जरा पहले मैं वो बताता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। यहां देखिए मेरे पास ओपनिंग था 800 क्विंटल्स और ड्यूरिंग द मंथ 12,800 क्विंटल्स कमोडिटी प्रोड्यूस्ड की है मैंने। 800 ओपनिंग गिवन है और 12,800 मैंने और प्रोडक्शन कर लिया। और क्लोजिंग के नाम पर अगर मैं बात करूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो एक भी नहीं है। तो यहां पर देखेंगे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, मैं जरा एक बार दोबारा दिखा रहा हूं, या इस पेज को देखेंगे। सेल इन यूनिट्स क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, इससे मेरा क्या बनता है, सेल। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमने कितनी यूनिट सेल करी हैं, वैसे तो देखो ओरली समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं फॉर्मूले से लिख के बता रहा हूं। हमारा सेल क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल इन यूनिट्स, ये रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन ड्यूरिंग पीरियड, ये भी यूनिट्स में चाहिए हमारे को, और माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये सब के सब यूनिट्स में चाहिए हमारे को। ठीक है, ये सारा का सारा यूनिट्स में चाहिए होता है। सेल हमें नहीं पता,
ओपनिंग फिनिश गुड्स दे रखा है 800। ड्यूरिंग द ईयर हमने 12,800 यूनिट्स और बना लिए हैं और क्लोजिंग के नाम पर है 0, क्योंकि क्लोजिंग तो कुछ भी नहीं बचा, ये देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी सेल हो जाएगी यूनिट्स में। तो यहां पर सेल आ गया 13,600, 13,600 यूनिट्स मैंने सेल करी होंगी, ये यहां पर चाहिए थी। ठीक है, ये निकाली गई है हमने यहां से। और वैसे भी अगर आप ओरली समझे तो समझ सकते हैं, ओपनिंग दे रखा है 800 यूनिट और प्रोडक्शन दे रखा है 12,600, तो टोटल मेरे पास यूनिट्स हो गई 13,600। 800 ओपनिंग और 12,800 मैन्युफैक्चरिंग और या प्रोडक्शन कह सकते हो, तो 13,600 हो गई। और क्लोजिंग में एक भी नहीं गई या एक भी नहीं बची, तो बाकी सारी की सारी कहां गई, सेल हो गई होंगी। तो यहां पर इसकी इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्या एंट्री है जरा उसको देखेंगे अब। एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट अलाउ एंड सेलिंग कॉस्ट इज 0.4 पर क्विंटल। हमारी जो सेलिंग कॉस्ट है वो पर क्विंटल 40 पैसे की आती है। और मेरे पास यूनिट्स कितनी है, यहां मैंने यूनिट्स निकालनी है या बतानी है। यूनिट्स है मेरे पास 13,600 जो बेची हैं, इनटू में 0.4 के अकॉर्डिंग मैं उसे करता हूं। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन कराया है, जो आप ऑनर्स वालों की बुक में ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं था अभी फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो उनको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे करना पड़ रहा है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपको भी समझ में आए, क्योंकि चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5440। तो ये आ जाएगा मेरे पास, दोनों को ऐड किया तो एग्जैक्ट 56,000 आ गया। और इसको हम बोल देते हैं यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल। और मैं बता चुका हूं कॉस्ट ऑफ सेल को ही हम अपना टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल को ही अपनी टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। और क्वेश्चन में मुझे सेल गिवन है, क्वेश्चन में सेल गिवन है 60,000 की, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, ये आ गया प्रॉफिट, जिसको मैं बैलेंसिंग फिगर बोल देता हूं। वो कितना आ गया 4,000 का, आप देख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। ये हमारा कॉस्ट शीट का सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। आ गया होगा समझ, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी से रिलेटेड, जरा उसको देखेंगे। फॉर्मेट से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि फॉर्मेट से बाहर अब कुछ नहीं बचा है आपका। हमारे पास ये था 1.2 और अब बता रहा हूं मैं 1.3। यहां देखेंगे, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रोवाइडेड बाय अरुणा इंडस्ट्रीज। यह हमें दे रखा है, बहुत सिंपल था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, रॉ मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, मशीन आवर्स 900 आवर्स गिवन है और मशीन आर रेट गिवन है 5 रुपीज का। प्रोडक्शन गिवन है 17,100 यूनिट्स, सेल गिवन है 16,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है 4 का, सेलिंग ओवरहेड दे रखा है पर यूनिट 50 पैसा और ऑफिस ओवरहेड दे रखा है 20% ऑन वर्क कॉस्ट। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी आया है, मुझे नहीं पता कब आया है, बट शो कर रखा है बुक वालों ने, इसलिए मैंने मान लिया है। यहां देखेंगे अब हम, ये है 1.3। ठीक है, इसमें ना हमें ना तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है किसी का, ना क्लोजिंग, तो हम भी सीधा यहां पर कर सकते हैं। आप फॉर्मेट को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करेंगे ओपनिंग, ये लास्ट बार बता रहा हूं फॉर्मेट के फॉर्म में, इसके आगे मैं सीधा सीधा सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा जो गिवन होगा। एक बार और फॉर्मेट बता रहा हूं,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा फॉर्मेट याद हो जाए जो गिवन नहीं है। इसमें प्लस कर देते हैं परचेज जो 15,000 का गिवन है, और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी गिवन नहीं है, तो यही हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम 15,000 का। इसमें हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें डायरेक्ट लेबर गिवन है, जिसको हम वेजेस भी बोलते हैं, और वो है 9,000 का। तो ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, इसमें ऐड कर दिया तो आ गया 24,000। ठीक है, इसके बाद हम ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देते हैं इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड एंट्री देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर जरा देखेंगे एक बार, मशीन आवर्स। अब मशीन्स कहां होती है, मशीन तो फैक्ट्री में होती है, तो मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्टली ना गिवन होकर मशीन आवर्स के रूप में गिवन है, और ये पूरे चैप्टर भी है हमारे पास, वो बात की बात करेंगे, लेकिन मशीन आवर्स है 900 और पर आवर कॉस्ट आती है 5 रुपए की। तो टोटल खर्चा कितना हो गया फैक्ट्री का 900 इंटू में 5, तो 900 इंटू में 5 के अकॉर्डिंग 4500 का ये आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 28,500, और इसको बोल देते हैं हम लोग ग्रॉस वर्क कॉस्ट। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो यही आ गया मेरा नेट वर्क कॉस्ट 28,500 का। ठीक है, इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अपना सेकंड ओवरहेड, जिसे हम बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और वो कितना दे रखा है जरा उसको देखेंगे अब क्वेश्चन में। ऑफिस ओवरहेड आर 20% ऑन वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड कितना है 20% ऑन वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट क्या, कौन सी वर्क कॉस्ट, अब वर्क कॉस्ट तो दो होती हैं, एक ग्रॉस, एक होती है ग्रॉस और एक होती है नेट। तो याद रखना, हमेशा हमेशा लिख लो, हमेशा हमेशा नेट का कंसीडर करते हैं। ये मैं एरो बना देता हूं वैसे इसके लिए, हमेशा नेट का कंसीडर करेंगे, ये याद रखना है। ठीक है, कितना दे रखा है हमारे को ये 20%, तो 28,500 का 20% कितना हो जाएगा 5,700। तो इसको हम बोल देते हैं यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ये ऐड कर दिया तो 34,200 आ गया। ये वो इंपॉर्टेंट एंट्री आ गई है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में ओपनिंग तो गिवन नहीं है, लेकिन यहां पर क्लोजिंग गिवन है, तो इस क्लोजिंग की एंट्री हमें करनी होगी। अब ये कैसे पता चला, क्वेश्चन में देखिए आप, मैंने बोला ना इसे हिडन एंट्री बोलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन में कैसे पता चला कि हमारे पास
ये है एंट्री या नहीं है। तो यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं, देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी क्लोजिंग स्टॉक का नाम नहीं लिया गया, नहीं है ना, लेकिन यहां पे देखो क्या दे रखा है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना है, 17,100 यूनिट्स है, और सेल हमने करी है 16,000 यूनिट्स। खुद सोचो, 17,100, 17,100 यूनिट्स मैंने बनाई है, प्रोडक्शन किया है, लेकिन बिकी कितनी है, सेल हुई है सिर्फ और सिर्फ 16,000। तो डिफरेंस 1100 यूनिट्स कहां है, ओपनिंग तो था नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पास 17,100 बनाने के बाद सेल आउट हुई है 16,000। तो इट मींस कि 1100 यूनिट्स जो है वो मेरे पास क्या हो गई, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, लेकिन वो यूनिट्स में है, रुपीज में नहीं। और क्वेश्चन को हम किस में करते हैं, रुपीज में करते हैं। तो यहां पर ये तो मैं लिख दूंगा कि ये मेरी 1100 यूनिट्स हो गई, और एक यूनिट कितने की है ये निकालने के लिए अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, वो हम यहां पे लगा देंगे। अभी फॉर्मूला लगा दें, मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, जरा यहां देखेंगे, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और ये पर यूनिट मैंने मेंशन भी किया था, ये पर यूनिट का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक यूनिट का प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, अगर हम बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है 34,200, ये देखो आप क्वेश्चन में ये दे रखा है 34,200, और प्रोडक्शन इन यूनिट्स क्वेश्चन में हमें मेंशन है 17,100, 17,100। तो कट के एग्जैक्ट आ जाएगा ये 2 रुपए। तो यहां से हमें पता चलेगा कि ये एक यूनिट जो है वो 2 रुपए की है। टोटल कितना है, 1100 यूनिट, एक यूनिट कितने की है, 2 की, तो टोटल आ गया 2200 यूनिट्स रुपीस का, वो माइनस कर देंगे। तो यहां पर जो बचेगा इसे हम बोलते हैं COGS, दिस माइनस दिस आ गया 32,000 का। ये एंट्री गिवन नहीं थी, इसीलिए मैंने इसे अपने रूप में या अपने शब्दों में बोल दिया हिडन एंट्री। देखिए जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मैं अपने आप को ऐसे ही समझाता था। तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोग तो है ही स्टूडेंट, ये तो कंफर्म है, तो आप लोग को भी अपने आप को समझाना है, तो अपने आप को समझाने के लिए आप लोग भी ऐसे समझा लें, बाकी जिसको जैसे समझा सकता है वैसे समझा ले। मेरे को सबसे बेस्ट तरीका ऐसे लगता था, तो मैं वही आपको समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट हेड शुरू होगा, जिसको हम बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अब वहां पे देखेंगे कितना है, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट 50 पैसा, 50 पैसा पर यूनिट, और हमें साफ साफ गिवन है कि हमने 16,000 यूनिट्स बेची हैं, और एक यूनिट का खर्चा बता रखा है 50 पैसे का। 16,000 यूनिट्स हमने बेची हैं और एक यूनिट है 50 पैसे की, तो कितना हो जाएगा, 8,000 का। तो इसमें ये और ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 40,000, और इसको हम बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, इसको हम बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, जिसको हम टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और सेल क्वेश्चन में हमें गिवन है, अगर हम बात करें सेल, सेल कितनी गिवन है, क्वेश्चन में सेल गिवन है 16,000 यूनिट्स इनटू में 4 रुपीज के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन में गिवन है
16,000 यूनिट्स 4 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो सेल कितनी हो गई? सेल हो गई हमारी 64,000 की। तो बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रॉफिट, जिसको हम बैलेंसिंग फिगर का नाम दे देंगे, और वो आ गया 24,000 का। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? ये देखिए, ये वाला, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मेट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने जो हिडन एंट्री आपको बताई थी वो भी आज समझ में आ गई कि आपको कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर ये 4 बहुत ही अच्छा और मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5। इस पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना, ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर कई चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कंफर्म नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर गिवन है, मुझे कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज करके आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। कॉल रात को 11 बजे के बाद नहीं करेंगे, ये याद रखना। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।